एनर्जी क्या होते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से पूरा मिला हुआ है, पूरा क्या है, मिला हुआ है, इसके बीच में कोई स्पेस है ही नहीं है। लिक्विड में तो एक पार्टिकल्स और दूसरे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 11 सम बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये जो केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक है, उसको समझने के लिए सबसे पहले जो है हर स्टूडेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सम बेसिक कंसेप्ट है ये क्या है। ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको हर टॉपिक में, हर चैप्टर में हेल्प करता है। तो बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। और मैं इस चैनल पे जो है शॉर्ट्स वीडियो, कुछ इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है अपलोड करता हूँ। और उसके बाद जो है ये केमिस्ट्री क्लास 11th 12th ये दोनों इस सब्जेक्ट के लिए जो है इस पर रेगुलर अपलोड होगा। और आप लोग जो है बने रहे तो ये जो चैनल में ये जो टॉपिक है, जो मैं अब ये जो चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक को ब्रेक डाउन करके डीपली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो जो यहाँ पर सबसे पहले जो है ये जो क्लास 11th है, इसके जो जो भी पॉइंट है, टॉपिक है, इसके बारे में पूरा फुल्ली एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर का नाम यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। केमिस्ट्री के जो है बेसिक पॉइंट के बारे में ये चैप्टर में जानना है। ये चैप्टर में जो है आप किसके बारे में जानिएगा, बेसिक पॉइंट सब जो है ये क्या क्या है, ये सब के बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखिए, कोई भी पॉइंट को जो स्टडी करते हैं तो वो टॉपिक कहाँ से आया, क्यों स्टडी करना है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं केमिस्ट्री जो है, ठीक है, उसमें जो जो पॉइंट सब जो स्टडी किया जाएगा, तो सबसे पहले वो सब पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता है उसके बारे में जान लेते हैं कि वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो है यूनिवर्स, यूनिवर्स जो है इसका क्लासिफिकेशन करना। यूनिवर्स मतलब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स में जो है, ठीक है, जो पूरे यूनिवर्स जो देख रहे हैं उसमें आपको दो ही चीज मिल रहे हैं। यूनिवर्स में आपको दो ही चीज प्रेजेंट मिल रहे हैं इस पूरी दुनिया में। ठीक है, पूरे विश्व में इसमें जो एग्जिस्ट करते हैं वो दो चीज साइंस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। पहला जो पॉइंट बताया जा रहा है ये आपको मैटर के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें मेजर प्रेजेंट रहते हैं। और फिर जो है उसके बाद एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, मैटर और एनर्जी, इसी पॉइंट को लेकर के पूरे चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, ये इसी पॉइंट को लेकर के क्या करना है, पूरे चैप्टर को पढ़ना है। मैटर क्या होते हैं और एनर्जी, इसी से जो भी पॉइंट जो अब इससे जुड़ता हुआ चला जाएगा, जो भी पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे सब एक दूसरे से क्या रहेगा, कनेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले जो है ये जो केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है, इन्हें केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं कि मास जो होते हैं, मास जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयड और नॉर एनी एनर्जी इज लॉस्ट। केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और फिर उसके बाद ये आपको यहाँ पर जो है प्रोडक्ट होते हैं। तो ये जो रिएक्शन जो करवाते हैं, तो जो भी ये रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसके पास क्या होते हैं, कुछ मास होते हैं, इसके पास क्या होते हैं, कुछ मास होते हैं। और जो प्रोडक्ट फॉर्म जो होता है, तो इसके पास भी कुछ ना कुछ मास होगा ही, इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा ही। तो ये बताया जा रहा है, केमिकल रिएक्शन जो करवाते हैं तो ये बताया जा रहा है कि इसके जो मास है, रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन से पहले जो मास था, और उसके बाद रिएक्शन करवाएं, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद जो इसका जो मास होगा, ठीक है, इसका जो मास होगा, तो दोनों का मास जो है वो फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है रिएक्शन जो करवाते हैं। तो उसी तरह जो है इसमें एनर्जी के बारे में अगर बताया जाएगा, ठीक है, इसके पास भी कुछ एनर्जी होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनर्जी क्या होते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हीट है, ठीक है, तो हीट है, तो ये हीट जो एनर्जी होगा, ठीक है, तो इसका यूज जो है, हीट एनर्जी जो है, तो इसका यूज हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये किसी चीज को क्या करता है, बर्न करता है, किसी चीज को क्या करता है, बर्न करता है। तो ये जो हीट के पास जो एनर्जी निकल रहा था, ठीक है, वो किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है, और बाकी जो भी बर्न लकड़ी वगैरह उसे कुछ जलाने में खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे गैस हो गया, गैस में जो भी एनर्जी होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे फॉर्म में। उसी तरह जो है इलेक्ट्रिक होते हैं वो एनर्जी हो जाते हैं, फैन वगैरह जो हो गया उसको चलाने में यूज हो जाते हैं। उसी तरह पेट्रोल के अंदर एनर्जी होते हैं, तो पेट्रोल अपना जो एनर्जी किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बाइक वगैरह को रनिंग करवाने में, मैकेनिकल वर्क में। तो यही केमिकल रिएक्शन यही कह रहा है कि जो रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो इसके जो मास होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं। नाइदर एनी मास इज डिस्ट्रॉयड, मतलब खत्म नहीं होता, मास खत्म नहीं होता, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये बेसिक पॉइंट बताया जा रहा है। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट बताया जा रहा है। आगे आगे इसमें बताया कि एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर, एनर्जी क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। किसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाते हैं। ये चीज बताया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जाना, दो पॉइंट के बारे में जाना कि जो यूनिवर्स होते हैं, यूनिवर्स जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, मैटर होते हैं, इसमें जो है क्या होते हैं, मैटर होते हैं, यूनिवर्स में मैटर होते हैं, और भाई क्या होते हैं, और क्या होते हैं, और क्या होते हैं, एनर्जी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एनर्जी होते हैं। तो ये दो पॉइंट के बारे में जानिए। अब ये दो पॉइंट जो है अब क्या है, ठीक है, सब कोई जानता है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैटर कि कोई भी ये क्या कहते हैं, सब्सटेंस जिसके पास क्या होता है, मास होता है, और स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है, छेकता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं इस चीज को, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस जिसके पास मास हो और स्पेस को ऑक्युपाई करता हो उसी को तो मैटर कहते हैं। ये चीज शुरू से पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट ही बताया, चैप्टर का नाम ही बेसिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, तो इसी से रिलेटेड जो है मैटर को पढ़ करके फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें, ताकि आपको जो नोट्स बनाने में पूरा हेल्पफुल बनेगा ये। ठीक है, वह थिंग्स, ठीक है, द थिंग्स विच ऑक्युपाई स्पेस, जो क्या करता है, स्पेस को ऑक्युपाई करता है, एंड हैविंग मास, उसके पास क्या हो, मास हो। ठीक है, स्पेस को क्या करता है, ऑक्युपाई, ऑक्युपाई का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो छेकना हो जाता है। विच इज फील बाय आवर फाइव सेंस, मतलब जिसको हम अपने फाइव सेंस से फील कर सकते हैं। फाइव सेंस क्या हो, टच करके, स्मेल करके, देख करके, ठीक है, आंखों से देख करके, नाकों से स्मेल करके, हाथों से छू करके, ये सब वजह से जिस सब्सटेंस को जानेंगे वह सब्सटेंस और स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, और किसको, जगह को छेकेगा, और उसके पास क्या होंगे, मास होंगे। वही क्या कहलाएगा, मेजर कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, मेजर कहलाएगा। वही चीज, उसी को क्या कहेंगे, मेजर कहेंगे। वही चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखना है कि मेटर का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो कितने टाइपों में किया गया है। ओके, मेटर जो अभी पढ़े हैं उसका क्लासिफिकेशन कितने टाइप में किया। तो बेसिकली मेटर का जो क्लासिफिकेशन है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। एक जो आपका हो गया कौन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा जो यहाँ पे हो जाता है वो क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल पहला क्या आ जाते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, केमिकल क्लासिफिकेशन हो जाता है। अब इसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है। चलिए, तो आगे डिटेल में फिर जो है यहां पर इस दोनों का एक्सप्लेनेशन देखिए। ये जो आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन जो बताया जा रहा है, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या चीज है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए हम इसमें क्या बताया जा रहा है कि वी सी डिफरेंट थिंग्स, है ना, बहुत सारे अलग अलग चीजों को देखते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। तो उस सारे चीज के जो शेप है, उसका शेप जो है, डिजाइन, वो भी अलग होते हैं। हर चीज का जो साइज है वो भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। किसी का साइज बड़ा होता है, किसी का साइज छोटा होता है, मीडियम होता है ना। किसी का साइज जो है क्या कहते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में होता है, क्यूब के फॉर्म में होता है, सर्कल के फॉर्म में होता है, लीनियर फॉर्म में होता है, ट्रायंगल के फॉर्म में होता है। तो अलग अलग तरह के साइज वाले जो है सब्सटेंस को देखते हैं हम अपने चार। ठीक है, उसके जो एक कलर्स जो होते हैं, कलर्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कलर्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कलर भी यहाँ पे फिक्स नहीं रहता है। मास भी, और जो स्पेस को ऑक्युपाई, कोई ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई करता है, वो कम। ठीक है, तो ये सब जो जितने सारे थिंग्स है
ये कंपोज्ड ऑफ मेटर। मेटर का ये क्या है, बताता है कि मेटर इस फॉर्म में हो सकते हैं कि उसके जो साइज अलग हो सकते हैं, उसके कलर अलग हो सकते हैं, उसके जो है शेप जो है वो अलग हो सकते हैं। ये मेटर सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए सर। अब जो इसके बेसिस पे जो अलग अलग तरीके के जो सब्सटेंस का जो साइज है, शेप है, ये देखे हैं, इसके बेसिस पे तीन तरह के मेटर के स्टेट जो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये समझिए कि ये जो लेक्चर जो बताया जा रहा है, ये आपको जो है बहुत ही बेसिक पॉइंट आप लोग पढ़ के आए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि जैसे आप पढ़े हैं तो इसको मैं छोड़ दूं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है ना जिसको मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूं कि 99% जो है स्टूडेंट्स जो साइंस लेके रखे हैं, तो ये सब पॉइंट को जरूर पढ़ें। लेकिन मैं एक रिवीजन करवा दे रहा हूं, फिर जो है मैं आगे की तरफ जो है बढ़ूंगा। ओके, चलिए। तो यहाँ पे जो है मेटर जो है इसको जो क्लासिफाई किया गया है, जो मेटर जो है इसको क्लासिफाई किया गया है तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक जो है आपका जो है पहला जो कैटेगरी हो जाता है वो सॉलिड हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो सॉलिड सब्सटेंस। अब यहाँ से जो है थोड़ा आगे की तरफ लेवल ऊपर की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो सॉलिड सब्सटेंस क्या कि वह सब्सटेंस, ठीक है, is to be solid if possess definite definite क्या चीज फिक्स रहेगा? वॉल्यूम फिक्स रहेगा और उसके पास डिफिनिट शेप रहे। वह सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम चेंज ना होगा और ना उसका जो आकार है, शेप है, वो चेंज नहीं, तो उसी सब्सटेंस को क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। अब वह सब्सटेंस जिसका जो है वॉल्यूम चेंज ना हो, जिसका जो है शेप चेंज ना हो, सॉलिड सब्सटेंस कहलाएगा। तो वो सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस की जो खासियत है, प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं। अब सॉलिड सब्सटेंस जान लिए तो फिर उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो सब्सटेंस है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। मतलब जो सब्सटेंस जिस पार्टिकल से मिलके बने होंगे, है ना, इसके जो पार्टिकल सब होंगे, इसके जो ये पार्टिकल सब होंगे, ये स्फीयर फॉर्म में होते हैं, तो ये क्या रहेंगे? टाइटली पैक रहते हैं। इस दोनों के बीच में जो है कोई स्पेस नहीं होता है। तो सॉलिड में पार्टिकल्स का जो डिजाइन है ये इसी तरीके से रहता है कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं, इसमें कोई गैप वगैरह नहीं रहेगा। ये चीज ये रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? ये सॉलिड के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड्स के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। फिर आगे कहा जा रहा है देयर इज ए रेगुलर पैटर्न अमॉन्ग द पार्टिकल्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जा रहा है कि इसके जो पार्टिकल्स है वो रेगुलर फॉर्म में। रेगुलर फॉर्म क्या मतलब हुआ कि जैसे इसका डिजाइन मतलब चार पार्टिकल्स नीचे है तो इसी के ऊपर में चार पार्टिकल्स ऊपर में रहेगा, इसी के ऊपर में ये चार पार्टिकल्स ऊपर में रहेगा, इस तरह से रेगुलर फॉर्म। इररेगुलर क्या हो जाएगा? कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, इस तरह से। तो ऐसे नहीं रहते हैं। इसमें जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेगुलर फॉर्म में होते हैं। रेगुलर फॉर्म में ये आपका जो है रेगुलर फॉर्म हो जाएगा, ये रेगुलर फॉर्म हो जाएगा पार्टिकल्स का। तो इस तरह से जो है पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस में रहते हैं? किस में रहते हैं? सॉलिड्स में रहते हैं। ठीक है, इस तरह का जो अरेंजमेंट होते हैं सॉलिड्स में। आगे कहा जा रहा है जो इसके जो चौथे पॉइंट्स है, ठीक है, दे डू नॉट हैव मच फ्रीडम टू मूव और नॉट इजिली कॉम्प्रेस। मतलब इसके जो पार्टिकल्स है, इसके जो पार्टिकल्स है, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या रहते हैं? ये सॉरी क्या बताया कि फ्रीडम नहीं रहता है, मतलब वो ज्यादा मूव नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये रेगुलर जो पैक है, क्लोजली पैक है पार्टिकल्स, तो इसको तो स्पेस मिलेगा ही, इसको स्पेस मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और जब इसको स्पेस नहीं मिलेगा तो ये इधर से उधर भागेगा ही नहीं, भागेगा ही नहीं, तो इसको जो है आजादी जो है नहीं मिलेगी। और सारे पार्टिकल्स जो है क्लोजली है तो इसको कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है। तो ये सब कुछ सॉलिड्स के पार्ट्स थे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो, शुगर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, NaCl हो गया, फूड हो गया, ये सब एग्जांपल जो है सॉलिड्स के। ये सब एग्जांपल किसके हैं? सॉलिड्स के हैं। लिक्विड क्या कि इसमें जो है ना, देखो इसका शेप जो आकार है ना वो फिक्स नहीं होता है। आकार जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं
और इसके वॉल्यूम जो है वो फिक्स होते हैं। पानी है, ठीक है, ये जो लिक्विड है, क्या बताया जा रहा है कि अ सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड, वैसे सब्सटेंस जिसको लिक्विड कहा जा सकता है इफ इट्स पोसेस अ डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। शेप जो है इसके फिक्स नहीं होंगे, लेकिन इसके जो वॉल्यूम जो है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये डिफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, लिक्विड के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ये किसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, लिक्विड के बारे में। आगे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, प्रॉपर्टीज, वो बताया जा रहा है। दे टेक अप द शेप ऑफ द वेसल, मतलब कि पानी को जिसमें रख दो, जिस तरह के बर्तन में, जिस तरह के गमला में रख दो वाटर को, वो उसी तरह का शेप ले लेते हैं। दे टेक अप द शेप ऑफ द वेसल, है ना, उसको जो है क्या करते हैं, जिस गमला में रखेंगे, ठीक है, उसी तरह का इन विच दे आर पुट, जिसमें रखते हैं उसी तरह का वो शेप लेते हैं। पानी को ग्लास में रखो तो ग्लास का शेप ले लेंगे, पानी को कप में रखो तो कप का शेप ले लेंगे, पानी को जग में रखो तो जग का शेप ले लेंगे, पानी को यहाँ तक के बर्तन में रखोगे, किसी भी चीज में रखो, उसी तरह का वो शेप ले लेते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। ये चीज बताया जा रहा है। आगे क्या कहा जा रहा है, द इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस आर हाई एज कंपेयर टू सॉलिड। देखो सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर बताए हैं, तो सॉलिड्स में जो स्ट्रक्चर जो है ना, यहाँ देख रहे हैं ना, ये चीज देख रहे हैं ना सॉलिड, तो इसमें जो पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक है। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स का जो है, यहाँ पर से दो पार्टिकल्स मैं उठा करके लेके आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो है ये आपका जो पार्टिकल्स हो गया सॉलिड्स का हो गया, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो बहुत ही कम, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से पूरा मिला हुआ है, पूरा क्या है, मिला हुआ, इसके बीच में कोई स्पेस है ही नहीं है। इस तरह के जो है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होते हैं सॉलिड में। और वही बात करेंगे लिक्विड में, तो एक पार्टिकल्स और दूसरे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ये यहां पर दिखाया जा रहा है, ये एक पार्टिकल्स हो गया और उसके बाद ये दूसरे पार्टिकल्स, तो इस दोनों के बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, और ये स्पेस जो है सॉलिड से ज्यादा होते हैं, सॉलिड्स में पूरा क्लोजली पैक रहते हैं। इसी स्पेस के वजह से ये क्लोजली पैक नहीं है लिक्विड के पार्टिकल्स, इसी वजह से इसके जो है ये शेप जो है, आकार है, वो फिक्स नहीं होती। जिस तरह के कंटेनर में रखो, कोई पार्टिकल्स जो है इधर भाग जाएगा, कोई उधर भाग जाएगा, जिधर जाएगा उधर का शेप ले लेगा। ये चीज इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। और दे हैव टेंडेंसी टू फॉलो, और इसके पास टेंडेंसी बहाव का, जो अभी बताया है कि जिस कंटेनर में रखो उधर पानी को नीचे में रखो पूरा बह जाएगा, इस तरह से हो जाता है। यहाँ पे ना वो लिक्विड का जो एग्जांपल हो गया, क्या हो गया, वाटर, मिल्क, ऑयल, मरकरी, अल्कोहल, ब्रोमीन, एक्सेट्रा, ये सब आपका एग्जांपल हो गया। एंड उसके बाद जो है फिर आ जाती है किस पे, गैस। ये गैस क्या है कि इफ द नाइदर पोजेस अ डेफिनिट वॉल्यूम, इसके जो डेफिनिट वॉल्यूम जो होते हैं और नॉट डेफिनिट शेप, ये कुछ भी फिक्स नहीं होते हैं, ये कुछ भी फिक्स नहीं रखते हैं, ये कुछ भी फिक्स नहीं रखते हैं, ना इसके शेप फिक्स होंगे, ये कहीं का नहीं है, इस तरह से ये पहुंच जाते हैं, ठीक है। आगे कहा जाता है दिस इज बिकॉज दे फिल अप द होल वेसल इन दे आर कुछ, जिसमें रखो पूरा भर लेगा। एक सिलेंडर है, कमी कैसे, तो पूरे स्पेस में ऑक्यूपाई कर रहेगा, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पर अगर एक ये सिलेंडर है, इसमें जो गैस के पार्टिकल्स थे ये ऊपर नीचे सब में रहेगा, ये ऊपर नीचे पूरे में भरे रहेगा, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस इज हाईएस्ट इन गैस और हाईली कंप्रेस्ड, और एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा, इसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो ज्यादा गैप है तो इसको ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। ये आपका एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ज़ेनॉन, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट जो सॉल्ट के जो क्लासिफिकेशन, सॉरी, ये मेटल के जो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में एक्सप्लेन किया।